गाइस, पार्ट 26 की शुरुआत से पहले मैं आपको एक अमेजिंग कॉमिक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है बिलीबिली कॉमिक्स, जहाँ आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिक, कल्टीवेशन, हॉरर और ऐसी ही अमेजिंग कॉमिक्स मिलेंगी जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। साथ ही इनकी कॉमिक के ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऊपर से रिसेंटली मैंने इस ऐप से एक कॉमिक को पढ़ा था जिसका नाम है द सुप्रीम रीइनकार्नेटेड, जिसमें एक चेनली नाम के लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने पिछले जन्म में थंडर सिटी का राजा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। मगर उसकी डेथ के बाद वो एम्परर अपनी उस बॉडी में आ जाता है जब वो 15 साल का था। साथ ही वो समय में पीछे आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और फैसला करता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बनकर अपने सभी दुश्मनों को मार देगा जिन्होंने उसे पिछले जन्म में मारा था। तो ये था इस कॉमिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप इस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से इस कॉमिक को पढ़ सकते हो। तो चलिए पार्ट 26 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियाओ और वेलिना यूरोप में भाग जाते हैं, लेकिन मास्टर होंग के कहने पर एल्डर येन हाई और एल्डर यी साइट उन दोनों को वापस ले आते हैं, जिसके बाद मास्टर होंग ये अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि अगले दिन लियाओ और वेलिना के केस की सुनवाई होगी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वॉर गॉड पैलेस के कोर्ट रूम को देखते हैं, जहां धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे क्योंकि आज लियाओ और वेलिना के केस की सुनवाई थी। तभी वहां मैक्स भी एल्डर जू के साथ आ जाता है, जहां एल्डर जू मैक्स को बताते हैं कि अगर आज वेलिना और लियाओ केस हार गए तो ये न्यूज टीवी पर लाइव चला दी जाएगी, जिसके बाद मैं वेलिना और लियाओ को उस जगह लेकर जाऊंगा जहां उन दोनों को मौत की सजा मिलेगी। तभी वहां पर लीडियान हॉल के इंस्पेक्टर ली मैन भी आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर मैक्स ने सदर्न ईस्ट बेस को क्रैब मॉन्स्टर की वेव से बचाया था। अब इंस्पेक्टर ली मैन को देखकर मैक्स उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर जू मैक्स को बताते हैं कि इंस्पेक्टर ली मैन भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो मेरे साथ लियाओ और वेलिना को पनिशमेंट वाली जगह पर लेकर जाएंगे। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर ली मैन मैक्स से हंसते हुए कहते हैं कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था, इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की और 6 महीने पहले ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं तुमसे ताकतवर बन गया हूँ। पर जब तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन से बाहर आए तो तुम फिर से मुझसे ज्यादा ताकतवर ही थे। ये सुन के मैक्स इंस्पेक्टर ली मैन से कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इधर एल्डर यी साइट एल्डर येन हाई से पूछते हैं कि क्या यही मैक्स है, जिस पर एल्डर येन हाई कहते हैं कि हाँ, यही मैक्स है जो इस वक्त वॉर गॉड लेवल की पीक पे है। साथ ही ये 16 स्पिरिचुअल नाइफ्स को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो इसकी पावर्स हमारी रेंज से भी बाहर चली जाएंगी। दूसरी तरफ मैक्स को एहसास हो जाता है कि एल्डर येन हाई और यी साइट उसी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैक्स उनके बारे में एल्डर जू से पूछता है। तो एल्डर जू मैक्स को बताते हैं एल्डर यी साइट वॉर गॉड पैलेस के 4th नंबर के एल्डर हैं। साथ ही ये एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है और उनके साथ बैठे एल्डर का नाम एल्डर येन हाई है, जिन्हें सब वॉर गॉड पैलेस में 5th नंबर के एल्डर के टॉप पर देखते हैं। साथ ही एल्डर येन हाई के लियाओ के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए हो सकता है कि लियाओ के केस की वजह से एल्डर येन हाई तुमसे नाराज हो, इसलिए फ्यूचर में तुम इनसे बचकर रहना। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। तभी जज ट्रायल स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनने के बाद सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वेलिना और लियाओ को कोर्ट में लाया जाता है, जहां लियाओ मैक्स को गुस्से में देखने लगता है, पर मैक्स उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी फैमिली को इशारे में कहता है कि सब कुछ सही ही होगा। अब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ के वकील अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने लगते हैं, लेकिन तभी मैक्स जज को सारे एविडेंसेस दिखा देता है, जिसकी वजह से मैक्स का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जज उसके फेवर में फैसला सुनाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर येन हाई को एक मैसेज आता है कि केस के नकली गवाह तैयार हो गए हैं और मैं उन्हें कोर्ट रूम में ला रहा हूँ। अब ये पढ़कर एल्डर येन हाई जज से अपना फैसला रोकने को कहते हैं, ताकि येन हाई उन नकली गवाहों को पेश करके वेलिना और लियाओ को बचा ले। पर तभी वहां पर मास्टर होंग ली शैन के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर येन हाई चौंक जाता है और जज को कुछ नहीं बोल पाता। इधर मास्टर होंग सबसे कहते हैं कि ये केस वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर का था, इसलिए हम यहाँ आए ताकि इस केस में सुनवाई ईमानदारी से हो। तभी मास्टर होंग एल्डर येन हाई को घूर कर देखते हैं, क्योंकि वो एल्डर येन हाई की चाल पहले ही समझ गए थे, इसलिए मास्टर होंग ने एल्डर येन हाई के नकली गवाहों को भी पकड़वा दिया था। अब ये सब देखकर येन हाई निराश हो जाता है, क्योंकि अब वो लियाओ और वेलिना को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था।
इधर मैक्स मास्टर ली शैन को देखकर मन में सोचता है कि ली शैन वर्ल्ड के सेकंड नंबर की सबसे ताकतवर प्रैक्टिशनर है, साथ ही ये ली डियान हॉल के फाउंडर भी है। इस तरफ ये सब देखकर लियाओ और वेलिना बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी जज अपना फैसला सुना देता है कि लियाओ और वेलिना ने कई सोल्जर्स को जान से मारा है, साथ ही उन्होंने मैक्स की फैमिली को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए लियाओ और वेलिना को वॉर गॉड पैलेस प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग मौत की सजा दी जाती है। ये सुन के मैक्स अपने मन में सोचता है कि चलो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर वेलिना और लियाओ दोनों ही इस फैसले से बहुत घबरा गए थे, पर वेलिना अब कुछ सोच रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ली मैन और एल्डर जू उन दोनों को डेथ पनिशमेंट वाली जगह पर लेकर जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बंजर जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक मशीन रखी हुई थी जिससे लियाओ और वेलिना को मारा जाने वाला था। अब लियाओ और वेलिना को प्लेन से उतार दिया जाता है, जहाँ ऐसा करते वक्त एल्डर जू को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि लियाओ पूरे रास्ते शांत बैठा हुआ था। पर इंस्पेक्टर ली वैन एल्डर जू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लियाओ हम दोनों के सामने कुछ करने की हिम्मत करेगा। इसके बाद लियाओ और वेलिना को उस मशीन के सामने ले जाया जाता है, जहाँ एल्डर जू उन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ये सुन के लियाओ और वेलिना एक दूसरे को इमोशनल होकर किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वेलिना लियाओ के सामने आ जाती है, जिसके बाद लियाओ वेलिना का सर दबाकर उसे मारने लगता है और वेलिना बोलने लगती है कि लियाओ तुम्हें हमारा बदला लेना ही होगा। इधर ये देखकर एल्डर और इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं और उनकी तरफ जाने लगते हैं, साथ ही उनके साथ आए सोल्जर्स भी लियाओ और वेलिना पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उनसे उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि वेलिना ने अपने चारों ओर एक शील्ड बना रखी थी। तभी वेलिना पिछले एपिसोड जैसी ही एक बॉल का इस्तेमाल करती है जिसमें से बहुत सारी पिन्स निकलकर एल्डर और इंस्पेक्टर की तरफ जाने लगती है, पर वो दोनों इससे बच जाते हैं, लेकिन उनके साथ आए सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। इस तरफ लियाओ अपनी पूरी जान लगाकर वेलिना का सीना चीर देता है, जिससे वेलिना को बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ मैक्स और बाकी सभी कैमरास के थ्रू से सब लाइव देख रहे थे। तभी एल्डर येन हाई बोलता है कि ये एक तरह की ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक है जिसमें एक प्रैक्टिशनर अपने सबसे चाहने वाले को मार के उसके ब्लड की मदद से ब्रेक थ्रू करता है। ये सुन के हम समझ जाते हैं कि लियाओ और वेलिना ने ये रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था, और इस ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक के बारे में ही एल्डर येन हाई ने लियाओ को पहले बताया था, पर पहले लियाओ इसके लिए नहीं माना था। अब प्रेजेंट में एल्डर और इंस्पेक्टर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस प्रोसेस को रोक सके, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई थी क्योंकि लियाओ ना चाहते हुए भी वेलिना का ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बियॉन्ड वॉर गॉड लेवल पर आ जाता है और गुस्से में कहता है कि अब मैं मैक्स को नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर एल्डर और इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। तभी लियाओ गुस्से में खड़ा हो जाता है तो एल्डर और इंस्पेक्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर लियाओ उन सभी अटैक से बचता हुआ एल्डर और इंस्पेक्टर से लड़ने लगता है, जहां वो अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था क्योंकि अब उसकी अटैकिंग स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से बहुत बढ़ गई थी। तभी लियाओ इंस्पेक्टर ली मैन के पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे वो बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर एल्डर जू लियाओ पर अटैक करते हैं, पर लियाओ उनका अटैक रोककर उन दोनों पर ही कई सारी स्वॉर्ड अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है, जिससे एल्डर जू भी इंजर्ड हो जाते हैं। तभी लियाओ वहां से भाग जाता है तो एल्डर जू अपने फ्लाइंग स्केटबोर्ड से उसका पीछा करने की सोचता है, लेकिन लियाओ ने उस पर बॉम्ब लगा दिया था जो फट जाता है। इधर ये देखकर मास्टर होंग एल्डर व्लादिमीर और याओ राओ से कहते हैं कि मेरा फाइटर जेट लेकर लियाओ के पीछे जाओ और उसे मार दो। तो ये सुन के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी मास्टर होंग देखते हैं कि मैक्स वहां नहीं है। इस तरफ मैक्स अपनी हेवनली शटल की मदद से जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है। इसके बाद मैक्स एल्डर और इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या आप दोनों ठीक हो, तो ये सुन के वो दोनों हाँ करते हैं। ये सुन के मैक्स लियाओ को मारने के लिए जाने लगता है तो एल्डर जू मैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि लियाओ की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर मैक्स नहीं मानता और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद मैक्स अपने हाथ में लगी डिवाइस की मदद से लियाओ की लोकेशन जानकर उसी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स के लियाओ का पीछा करने वाली बात एल्डर व्लादिमीर और याओ राव को भी पता चल जाती है, इसलिए वो दोनों प्लेन की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वो मैक्स से पहले वहां पहुंच सके। इधर लियाओ को महसूस होता है कि उसकी पावर और स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी वहां मैक्स आ जाता है, जिसे देखकर लियाओ गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे और वाइफ को खो दिया। तो मैक्स लियाओ से बोलता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे गलत संस्कारों की वजह से मरा था और तुम्हारी वाइफ को तुमने खुद मारा है। ये सुन के लियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लगातार मैक्स पर अटैक करने लगता है, जहां वो मैक्स पर अपनी स्पीड की वजह से भारी भी पड़ रहा था। दूसरी तरफ
मास्टर होंग और बाकी सब सैटेलाइट की मदद से ये फाइट लाइव देख रहे थे। इधर मैक्स लियाओ की स्पीड देखकर उस पर अपनी हेवनली शटल की नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियाओ अपनी बढ़ चुकी स्ट्रेंथ की वजह से उन नाइफ्स को स्लोमो में देख पा रहा था, जिसकी मदद से लियाओ मैक्स के नाइफ से बच जाता है। इसके बाद लियाओ मैक्स को अलग अलग डायरेक्शन से पूरी तरह पीटने लगता है, जिससे मैक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी लियाओ मैक्स को एक बिल्डिंग के अंदर फेंक कर उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्पिरिचुअल ब्लेड अटैक करता है, पर मैक्स अपनी हेवनली शटल की शील्ड बनाकर उससे बच जाता है, लेकिन फिर भी मैक्स बहुत इंजर्ड हो चुका था। इधर लियाओ की इस ताकत को देखकर मास्टर होंग के साथ साथ सब हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त लियाओ एक बड़ा सा आग का गोला बनाने लगता है, जिसे देखकर वहां आ रहे एल्डर व्लादिमीर चौंक गए थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब लियाओ क्या करने वाला है। इधर मैक्स भी लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।